वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत दिनों बाद हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम का थोड़ा सा इशू है, मेरे कंधे में चोट लग गई थी, फिर मेरी पोस्टिंग्स चेंज हो गई, तो हमारी क्लासेस काफ़ी हद तक बीच में छूट गई थी। आज हम रिज्यूम करेंगे फिर से बेसिक्स ऑफ ईसीजी से। तो सबसे पहले अपन बहुत सिंपल भाषा में समझ लेते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी एक फ़ोटो है कार्डियक एक्टिविटी की। हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका, उसमें जो चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उसमें जो इलेक्ट्रिक चेंजेस होते हैं, उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो हमें पेपर पे दिखता है वो ईसीजी है। ये हमारा हार्ट है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जब चेंज होंगे और ये चेंज होने के बाद में जो भी पेपर पे इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन बनेगा उसको ईसीजी है। तो कुल मिला के बेसिकली क्या है, ईसीजी में बहुत सारे हमने हार्ट की तरफ कैमरे लगा रखे हैं जो हार्ट की फ़ोटो खींचते हैं और उसको एक तस्वीर बना के देते हैं जिसको हम ईसीजी बोलते हैं। कुछ इस तरीके से, कुछ भी हो सकती है वो। सिंपल एक साइनस रिदम हो सकती है, वो एक वीटी हो सकता है, या फिर वो एक फ्लैट लाइन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। अब बेसिकली क्या होता है कि जो उसके लिए हमें पहले दो चीज़ें जाननी होगी ईसीजी में। पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं ईसीजी के, सिंपल सिंपल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहली रिक्वायरमेंट पेशेंट और सब्जेक्ट जो कि कैसा हो, जिंदा हो। एक अलाइव पेशेंट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग विच वी नीड इज़ एक ईसीजी ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब मॉडेम और मशीन कि जो सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल फॉर्म में चेंज करे। फिर इलेक्ट्रोड्स और लीड्स, ये बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ईसीजी के जो काम में आते हैं। एक मरीज़ है, टू 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 टू। अब हमने इस पे ये इस तरीके से लीड्स लगाई। तो ये हो गया हमारा पेशेंट, ये हो गई हमारी लीड्स। फिर ये सारी जो लीड्स हैं ये जाके कनेक्ट होती है एक मशीन से, जो मशीन हमारी रीडिंग बताती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मशीन क्या है, रीडिंग बताती है। तो अब इलेक्ट्रोड और लीड्स में क्या फ़र्क होता है। अब देखो कि ये छाती है एक आदमी की। अब इस पे हम जो चिपकाते हैं, जो पैच होते हैं, उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जो उसमें जो तार जाता है उसको बोलते हैं लीड्स। ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कुछ लोगों को समझ आ सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है नहीं समझ आए। कुछ लोगों को, जैसे मेरे जैसे को, तो बिल्कुल समझ नहीं आया था कि ईसीजी में डायरेक्शन कैसे हो सकता है करंट में। बट एक बेसिक तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये एक हमारा हार्ट है, इस पे ये जो सब कैमरे लगे हुए हैं ये ईसीजी की लीड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और ऐसे करके बहुत सारे कैमरेज लगे हैं। अब ये चारों तरफ से फ़ोटो खींचते हैं, कोई आगे से खींच रहा है, कोई पीछे से खींच रहा है, कोई ऐसे खींच रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल फ़ोटो बना रहे हैं। सेम वैसे ही हम ईसीजी में टोटल 10 लीड्स लगाते हैं, 4 लिम्ब लीड्स, 6 चेस्ट लीड्स। कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सब आएंगे एक बार उनको बस।
तो वो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी देख के बताते हैं कि कब हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा चैम्बर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसकी क्या जो ईसीजी में पार्ट है वो ईसीजी में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो वो अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से ये सब कैमरे खींच के एक 3 डायमेंशनल फोटो बनाते हैं, वैसे ही ईसीजी की जो 10-12 लीड्स होती हैं ये मिलके हार्ट की एक ओवरऑल एक्टिविटी बताती है। ठीक है, अब एक चीज़ ऐसे समझो कि जो ये हार्ट की मसल है, सारी मसल्स बॉडी की एक तरीके से सेल से बनी होती है। सब सेल्स ऐसी होती है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अब हर जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो एक तरीके से चार्ज्ड होती है, मतलब उसमें एक पोटेंशियल होता है। अब अगर तुम ये टेक्निकल फिजिक्स के टर्म्स समझ पाओ तो ठीक है। एक होता है पोटेंशियल चार्ज एक्सेट्रा। कुल मिला के हर सेल का हर जो मेम्ब्रेन है उसमें किसी न किसी अमाउंट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस एक इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, जो बनता है आपका सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन आयन से। क्लोराइड फॉस्फेट, ये जो आयन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये वो चार्ज बनाते हैं। अब क्या होता है कि जब बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर की तरफ आता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो वो एक डिफ्लेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। अब जब पॉजिटिव बाहर से अंदर आता है तो चार्ज तो चेंज होता ही है। अब वो चार्ज क्या करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए हर चीज़ का फिजिकल मैनिफेस्टेशन। फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि मेरे अंदर कितना ही क्या बोलते हैं गुस्सा क्यों ना हो, जब तक वो मेरी ज़ुबान पे आके, अब तो फिर मैं किसी को गाली नहीं दूँ तब तक उस गुस्से का कोई मतलब नहीं है। तो सेम वैसे ही वो चाहे चार्ज का मूवमेंट कितना ही हो रहा हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो जब बाहर से अंदर आता है तो उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। एक बार के लिए इतना समझो, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और फिर वही चीज़ कि जब वो पॉजिटिव चार्ज वापस अंदर से बाहर चला जाए, या यूं बोले कि नेगेटिव चार्ज वापस अंदर आ जाए, तो उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब रिकवरी। इसको ऐसे याद रखना, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रीपोलराइजेशन मतलब रिकवरी। अब क्या होता है, जो ईसीजी की जो हमारी लीड्स होती है जो हम लगाते हैं, वो क्या डिटेक्ट करती है? क्या वो मूवमेंट को डिटेक्ट करती है? नहीं, वो डिटेक्ट करती है चार्ज के फ्लो को। जो चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हार्ट की सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर से इधर होता है तो ऐसा लगता है कि वो टुवर्ड्स द लीड हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएंगे, टुवर्ड्स द लीड हो रहा है, मतलब लीड की तरफ आ रहा है करंट, तो वो एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन में शो करेगा। और जब रिकवरी होगी तो वापस जो पॉजिटिव चार्ज था वो वापस से सेल के अंदर जाएगा या लीड से दूर जाएगा, तो वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो कुल मिला के एक तरीके से हम अगर ऐसे देखें कि जो कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो डीपोलराइजेशन है वो एक लीड में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब किसी लीड में पॉजिटिव दिखा सकता है, किसी लीड में नेगेटिव दिखा सकता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये लीड्स काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम्म इस पे जैसे हमारे पास में ये एक पॉइंट है,
यहाँ से चार्ज इस तरफ फ्लो हुआ है और हमने 2 कैमरे रख रखे हैं। इसको क्या लगेगा, 2 आदमी रख रखे हैं, इसको क्या लगेगा कि ये इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये खुश होगा, यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और हमने एक ये चार्ज को ऐसे इधर रखा हुआ है, तो इसको लगेगा कि ये दूर जा रहा है, तो ये दुखी होगा, यानी कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन। समझे? सेम ऐसे ही लीड्स के साथ होता है। ये हार्ट है, ओवरऑल हार्ट का करंट कुछ कुछ ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूँ। और हमने एक लीड लगा रखी है जिसका ओवरऑल जो नेचर है वो इस तरफ है। तो अगर हार्ट का मूवमेंट इस तरफ हो रहा है तो इस लीड को क्या लगेगा कि हाँ ये तो मेरे बराबर ही हो रहा है, मेरी लाइन में हो रहा है, मेरा ही भाई है, तो ये क्या होगा, खुश होगा। खुश होगा मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। अब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होगा, जब रिलैक्स हो रहा होगा तब क्या होगा कि ये जो चार्ज है वापस ऐसे मूव करेगा, वापस ऐसे मूव करेगा। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स इस चीज़ को इमेजिन करना कि ये चार्ज वापस ऐसे मूव इस तरफ ही मूव क्यों करेगा, तो बस मान लो कि चार्ज ऊपर की तरफ मूव करता है जब रिलैक्स होता है। एक हाइपोथेटिकल, इस चीज़ को फिजिकल फॉर्म में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मान के चलो कि जब रीपोलराइजेशन यानी कि जब रिकवरी होगी, जब रिकवरी होगी तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। अब होता क्या है, ठीक समझ गए, यहाँ तक समझ गए। चलो अब अपन आते हैं हार्ट में कैसे कंडक्शन होता है। सबसे पहले हार्ट में जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है, अब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स होती है हार्ट में। एज इन यूजुअली क्या होता है कि जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन हार्ट की जो मसल्स होती है यानी हार्ट की जो मस्कुलर सेल्स होती है वो स्पेशल होती है। स्पेशल क्यों होती है कि वो ऑटोनोमस होती है। ऑटोनोमस मतलब सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग, उनको किसी भी तरह की कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली जैसे अब मेरे को ये हाथ यूँ मोड़ना है तो पहले मेरे दिमाग से सिग्नल जाएगा, फिर वो जाके कंपेयर होगा कि कौन से एरिया में जाएगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आएगा, स्पाइन में आएगा, फिर वहाँ से नर्व्स निकलेगी और वो इस उंगली को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। ये हो गया, ये तो एक स्टिमुलस दिया। अब अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे स्टिमुलस नहीं दिया तो ये अपने आप तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। बट हार्ट में क्या होता है, किसी तरह की कोई स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई स्टिमुलस नहीं भी है तो भी अपने आप नॉर्मल रेट पे कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हार्ट की सेल्स होती है वो स्पेशल सेल्स होती है। अब उन सेल्स में भी कुछ सेल्स ऐसी होती है जो अपने आप बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, उनको बोलते हैं नोडल सेल्स। ऐसे नोड क्या होता है, कुछ अलग से कोई मशीन नहीं है, वही सेल्स हैं, बस स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। तो ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पेस मेकर बोलते हैं इसको। पेस मेकर का मतलब होता है वो जो किसी एक चीज़ को चलाए रखे। जैसे इंजन बोगी सिस्टम होता है ना, कि एक इंजन होता है, पीछे बोगी जुड़ी होती है तो ट्रेन चलती है, तो इंजन जैसे खींचता है, सेम ऐसे ही ऐसे नोड भी हार्ट का इंजन है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद में सारी इम्पल्सेस आगे ट्रेवल होती है और हार्ट में बाकी कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके हार्ट में, ऐसे नोड एक नंबर पे। ऐसे नोड के कॉन्ट्रैक्शन के तुरंत बाद में वहाँ पे जो 2 एट्रियाँ हैं अपने, राइट और लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में ऐसे नोड से एवी नोड जो है यहाँ पे इम्पल्स जाएगी। ऐसे नोड के साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए एट्रिया, वहाँ से इम्पल्स जाएगी एवी नोड में। ठीक है, इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए, इलेक्ट्रिक जो भी चार्जेस हैं उनका आदान प्रदान हुआ। अब वो चार्जेस का जो आदान प्रदान है वो आगे 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 चलता जाएगा, वो एवी नोड तक गए।
एवी नोड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो एवी नोड क्या है, छोटा इंजन है, ये भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, लेकिन क्योंकि अब एसए नोड से इसको सपोर्ट मिलता है तो ये एसए नोड के हिसाब से ही चलता है। लेकिन किसी रीज़न की वजह से अगर मान के चलो आपका एसए नोड बंद हो गया, डिफेक्ट हो गया, डैमेज हो गया, या कोई और बीमारी की वजह से हो गया, तो उस मामले में एवी नोड टेक ओवर कर लेता है। तो जो नॉर्मल हमारी हार्ट रेट है 70 to 90 बीट्स पर मिनट, वो कम होके 30, 40, 50 बीट्स पे आ जाती है। ठीक है। एवी नोड से जाएगा बंडल ऑफ हिल्स, बंडल ऑफ हिल्स से जाएंगे अपने बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर वहाँ से पुरकिंजे फाइबर्स, और वहाँ के बाद में वेंट्रिकल्स, कुछ इस तरीके से। एसए नोड के साथ साथ एट्रिया, फिर एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हिल्स से अपनी दोनों बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद में वहाँ से पुरकिंजे फाइबर्स, और पुरकिंजे फाइबर्स जो हमारी वेंट्रिकल्स की मसल्स हैं उनको सप्लाई करेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का सीक्वेंस है। ठीक है। इस पूरे सीक्वेंस में 0.8 सेकेंड्स लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होने में। अब इसकी स्पीड क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन, वो बहुत होती है, कुछ 400 और 500 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से होती है। एक सेकंड में 400 मीटर चल जाता है, तो ये तो मुश्किल से इतना सा होगा। कैलकुलेट कर लेना कितना सेकंड लगेगा जाने में। ठीक है, समझ आ गया। तो सेम ऐसे ही अब हमारे पास जो चेस्ट लीड्स होती है, पहले हम ईसीजी में होते कितनी लीड्स होती है, देखो 6 लीड्स, 9 लीड्स, 12 लीड्स, 24 लीड्स, इस तरीके की ईसीजी होती है। मोस्टली जो अपन सबसे कॉमन यूज़ करते हैं 12 लीड ईसीजी, 12 लीड ईसीजी ही अपन पढ़ेंगे, जो अपने जो भी हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें रखी जाती है। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे जब अपन ने देखा था ना, तो एक बार अच्छे से एक चीज़ बतानी भूल गया कि कार्डियक एक्सेस क्या होती है। ठीक है, तो पहले ये देखो, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है। कंडक्शन देखो, एसए नोड से आएगा इस तरफ एवी नोड। ठीक है। करंट का हमेशा एक डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो अपन एक इमेजिनरी डायरेक्शन बना रहे हैं। एसए नोड से आएगा एवी नोड। अब एवी नोड से ये जाएगा बंडल ब्रांचेस, फिर वहाँ से एक तो जाएगा ये लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक जाएगा राइट बंडल ब्रांच, इस तरफ और इस तरफ। अब होता क्या है, ऐसे समझना मुश्किल है, इसमें समझो। ये एसए नोड, ये यहाँ आया एवी नोड से गया लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच। अब क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो हमारा थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में पंप करना होता है। तो ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब देखो, ज़्यादा ज़ोर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती है। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का आदान प्रदान है या जो मूवमेंट हो रहा है वो भी ज़्यादा होगा। अब वो ज़्यादा होगा तो यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगा। अब डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो जो ओवरऑल कार्डियक एक्सेस इस तरीके की बननी थी, ऐसे आनी थी, वो हल्की सी ऐसे बन जाती है। ठीक है, बस ये बताना था कि ये हमारी कार्डियक एक्सेस होती है कि हार्ट के ऊपर से स्टार्ट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे नीचे आता है। समझ गए? चलो, बहुत बढ़िया। तो हमें ये आइडिया तो लग गया कि जो ईसीजी है उसमें हमने अभी तक क्या क्या देख लिया। ईसीजी के पार्ट्स देख लिए हमने, ईसीजी के लीड्स और इलेक्ट्रोड्स में क्या फ़र्क होता है वो देख लिया हमने। जो ईसीजी है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ना कि कॉन्ट्रैक्शन। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन मेजर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन का एक इनडायरेक्ट मेजर है। तो कोई बोलता है कि सर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में जब वॉल थिकनेस बढ़ जाती है तो ईसीजी में चेंजेस कैसे आते हैं, वो अपन ने अभी देखा
कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, मोटी वॉल का चीज़ है, मोटी चमड़ी है। अब मोटी चमड़ी का जब मूवमेंट होगा तो उसमें ज़्यादा भी बोलना होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार बताओ चीज़ें समझ आ जाती है और कुछ को 10 बार बताने पे समझ आती है। क्यों? क्योंकि वो मोटी चमड़ी के होते हैं, जिनको कुछ भी बोलो समझ नहीं आता। सेम ऐसे ही वेंट्रिकल। तो मोटी चमड़ी है, मोटी मसल्स है, ज़्यादा मूवमेंट है। ज़्यादा मूवमेंट है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज है, जो ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो चेंज है वो ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा होगा तो जो ईसीजी में डिफ्लेक्शन है वो भी ज़्यादा होंगे। सेम यही चीज़ें हमारे हाइपरटेंसिव जो चेंजेस होते हैं, एलवीएच आरवीएच जो होती हैं, वो ईसीजी में इसी तरीके से दिखती है। समझ गए? अब आ जाते हैं हम लीड प्लेसमेंट। ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम सब लोगों को पता है कि लीड प्लेसमेंट कैसे करते हैं, कौन सी लीड्स कहाँ लगती है, कैसे लगती है। बट फिर भी एक बार मोटा मोटा अगर बताना चाहें तो हमारे पास में 4 लिम्ब लीड्स होती है, आर ए, एल ए, आर एल, एल एल। आर ए राइट आर्म में, एल ए लेफ्ट आर्म में, आर एल राइट लेग में, एल एल लेफ्ट लेग में। रंग बता दो इनके। जो राइट आर्म होता है दैट इज़ योर रेड, जो लेफ्ट आर्म होता है दैट इज़ योर येलो, जो राइट लेग होता है वो होता है ब्लैक, और जो लेफ्ट लेग होता है वो होता है ग्रीन। मैंने उल्टा बना दिया था क्या ऊपर? नहीं, सही बनाया था। ठीक है, ये हो गए। फिर आ जाते हैं हम लोग चेस्ट लीड्स पे, V1 से लेके V6 तक। V1 आपका राइट स्टर्नल बॉर्डर, सेकंड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। V2 जो है वो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर, मतलब अगर ये स्टर्नम है तो V1 यहाँ लगेगा, V2 यहाँ लगेगा। V3 सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस में, V4 V3 V2 और V4 के बीच में लगेगा। फिर V5 आपका मिड क्लेविकुलर लाइन के लेफ्ट साइड में, और V6 मिड एक्सिलरी लाइन पे। कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, समझ गए एक बेसिक ईसीजी लीड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। तुम लोगों को मुझसे तो ज़्यादा ही अच्छे से आती है कि ईसीजी की लीड प्लेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कार्डियक एक्सिस पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कई बार बोलते हैं ना कि ईसीजी में, ईसीजी का पहले ये तो बताओ यूज़ क्या है। बेसिक एक ऐसी ईसीजी है, अपन एक ईसीजी निकाल लेते हैं। मैजिक, फटाक से ईसीजी आ गई, देखो यहाँ पे ऐसे जादू करके। तो हम ईसीजी में क्या क्या चीज़ें देखते हैं बेसिकली, उसके लिए मैं पहले पता होना चाहिए कि ईसीजी दिखती कैसी है। ये एक बेसिक 6 लीड ईसीजी विद सेकेंड लीड रिदम, और 12 लीड ईसीजी, सॉरी मिस्टेक, 12 लीड ईसीजी विद सिंपल सेकेंड लीड की रिदम है। अब ये जो हमारे ईसीजी में हमें दिख रहे हैं ये हैं बॉक्सेस। इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है, ईसीजी करते कैसे हैं। ईसीजी कैसे करते हैं तुम लोग को पता है, स्पीड, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, 25 10 25, ऐसा ही रहता है। 25 10 25 के हिसाब से रखते हैं अपन। 25 mm पर सेकेंड, वोल्टेज 10 मिली वोल्ट पर mm या फिर पर सेंटीमीटर, सॉरी, और 25 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से हमारी ईसीजी होती है। ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं 25 10 25 का, और जो भी ईसीजीज़ हैं वो इसी पैरामीटर पे अपन नॉर्मली चेक करते हैं। हालांकि इसमें अपन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अपनी हार्ट रेट। अगर किसी की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो हमें उसमें स्पीड बढ़ा देनी होती है ताकि फटाफट पेपर निकल जाए और उसमें अपन अच्छे से देख पाएँ वेव्स। चलो ठीक है, अब हम आगे आते हैं ईसीजी के यूजेस। तो अपन एक नॉर्मल ईसीजी में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं।
हम देख सकते हैं एक नॉर्मल ईसीजी में रेट, रिदम, एक्सेस, मतलब देख तो सब कुछ ही सकते हैं, पर जो हमारा इंटरप्रेट करने का तरीका है वो ये होना चाहिए। सबसे पहले हमें रिदम देखनी होती है, उसके बाद हमें रेट देखना होता है, रिदम, फिर रेट, फिर एक्सेस। उसके बाद में हमें वेव्स एंड सेगमेंट्स पे बात करेंगे, वो अपन बाद की क्लास के लिए रखते हैं। अभी अपना सिर्फ इतना रहेगा कि पहले रिदम, रेट, एक्सेस। रिदम क्या होती है, रेट क्या है, एक्सेस क्या है। रिदम बेसिकली क्या होता है, जब हमारा हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जैसे ये एक रेगुलर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब कई बार क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं बीमारियों में, जैसे एएफ हो गया या ऐसा कुछ हो गया, उसमें हमारा हार्ट इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस तरीके से कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो हो रहा है लेकिन रेगुलर नहीं हो रहा। तो जो हमारी रिदम है वो या तो रेगुलर हो सकती है या इर्रेगुलर हो सकती है। इर्रेगुलर में भी या तो वो इर्रेगुलरली इर्रेगुलर हो सकती है, मतलब कोई भी वो नहीं है ऐसे कहीं भी कैसा चल रहा है, या फिर रेगुलरली इर्रेगुलर हो सकती है। रेगुलरली इर्रेगुलर मतलब जैसे पहले 3 बार तेज धड़केगा, 1 2 3, फिर 2 बार धीरे धड़केगा, फिर 3 बार तेज, फिर 2 बार धीरे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। समझे। तो जो पहले वाली थी कि जो कुछ भी जा रहा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये जो तुमको आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये इरेगुलर है। फिर दूसरे में होगी रेगुलरली इरेगुलर होगी, जो बीट है वो फिक्स है। समझ आया। फिर हम आ जाते हैं रेट पे। रेट ईसीजी में कैसे कैलकुलेट करना होता है कि दो बीट्स के बीच डिस्टेंस कितना है, उससे हमें उन दोनों के बीच का टाइम पता चल जाएगा, और टाइम पता चल जाएगा तो उससे हम रेट कर लेंगे। तो ये है तुम्हारा होमवर्क कि रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर हम आ जाते हैं एक्सेस। कल बताऊंगा कैसे करते हैं एक्सेस। अब ये एक टॉपिक भी है और पढ़ना ज़रूरी भी है, और इसका एक सिंपल तरीका भी है। तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो कार्डियक एक्सेस है वो एक पॉइंट है, वहाँ से कुछ 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 इस तरीके के एंगल पे है, ठीक है। अब हमारी जो ईसीजी लीड्स होती है वो भी क्या होती है कि एक हर लीड, मैंने बताया था ना, जैसे ये अपन ने 10-12 कैमरे लगा रखे हैं इधर, जैसे इसको इधर करो, जैसे बहुत सारे ऐसे कैमरे वैमरे लगा रखे हैं। तो क्या होता है कि ये जो कैमरे हैं ये इस मूवमेंट को सब अलग तरीके से देखेंगे। ये दोनों देखेंगे कि हमारी तरफ आ रहा है, इसको क्या लगेगा कि कोई मतलब ही नहीं है, ये तो जैसे था वैसे का वैसे ही है। इन तीनों को लगेगा कि दूर जा रहा है। तो इनके लिए जैसे मान के चलो कि ये पॉजिटिव हो गया, तो इनको लगेगा कि दूर जा रहा है, तो इनके लिए नेगेटिव हो गया। इसके लिए कि पहले भी इतना ही दूर था, अब भी इतना, इसको यहाँ रखो। मतलब तुम कोई शाना आके बोलेगा सर ये तो नज़दीक है ये दूर है, जैसे यहाँ रखो। इसके लिए पहले भी इतना ही दूर था, अब भी इतना ही दूर है, तो इसके लिए ज़ीरो डिफ्लेक्शन हो गया। इन दोनों को क्या लगेगा कि थोड़ा बहुत हाँ अपनी तरफ आ रहा है, थोड़ा बहुत दूर जा रहा है, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव या फिर थोड़ा बहुत नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे अपन ने बहुत सारे कैमरे लगाए, ये अपनी हार्ट की नॉर्मल एक्सिस थी। तो सेम वैसे ही जो ईसीजीज अपनी प्लेस होती है उनकी अपनी अपनी एक एक्सेस होती है, मतलब वो एक एंगल बनाते हैं। अब इसको जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा पूरा रट लेना, पूरा पूरा याद कर लेना, कौन सी लीड का कौन सा डिग्री का एक्सेस होता है। समझने बैठोगे बहुत समय लग जाएगा और मुझे भी नहीं आता।
मतलब आता है पर इतना समय नहीं है कि मैं बता पाऊँ, रोटी खाने का टाइम नहीं है इधर। तो 1 2 3 फेलियर, ये एक ट्रिक है। 1 2 3 फेलियर 60 डिग्री। एक एग्ज़ाम था जिसमें 3 दोस्त थे और पास होने के लिए 60 नंबर चाहिए थे। तीनों के नंबर आए 60 से कम, तो तीनों हैं फेलियर। जब पास होने के लिए 60 से ऊपर नंबर चाहिए थे और इन तीनों के 60 नंबर आए, तो ये 1 2 3 और FLR। अब बस ये एक बार याद रखो कैसे कहाँ काम आता है, अभी बताते हैं। तो सबसे पहले जो ये है, अपनी जो लीड 1 है उसको अपन स्टैंडर्ड मानते हैं, ये 0 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये कैसे कहाँ से एंगल बना रही है, कैसे बना रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ये बस 0 डिग्री का एंगल बनाती है। फिर जो लीड 2 है, क्योंकि 60 नंबर आए थे उसके भी, ये इससे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। जो लीड 3 है वो लीड 2 से 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 60 हो गया, ये पूरा 120 हो गया और इन दोनों का 60 हो गया। अब देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर यूँ बोलूँ कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे मान के चलो। अब जो 1 और F है, F जो है आपका वो है AVF। अपनी जो चेस्ट लीड्स अपन ने पढ़ी थी, इनमें नाम तो पता है ना सबको, लीड 1 लीड 2 लीड 3, AVR AVL AVF। तो जो AVF है वो लीड, जो लीड 1 है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव में। ठीक है, मतलब 1 और AVF पॉजिटिव, ये इनसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ये तीनों। जो लीड L का मतलब है AVL है, वो लीड 2 के साथ एंगल बनाएगी। 1 मिनट के लिए इसको ऐसे करो, ये लीड 2 को नीले रंग से बनाओ। तो वो लीड 2 के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि हमने अभी देखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंगल अगर इस तरफ है तो नेगेटिव एंगल इस तरफ होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी AVL। फिर वापस 2 AVL, 3 क्या था R, यानी कि AVR, ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी पॉजिटिव में। तो अगर लीड 3 ये है तो ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी पॉजिटिव में, AVR। ठीक है, समझ गए, ये इन सब के एंगल्स हैं, कैसे कैसे क्या बनेंगे। ये एक्सिस ऐसी होती है कार्डियक एक्सिस, इसको रट लो, दिमाग में बैठा लो, कैसे बनाना है वो भी मैंने सिखा दिया। 1 2 3 60 डिग्री के बनाओ। 1 पे पहले पॉजिटिव आएगी तो AVF आ जाएगी, 2 पे नेगेटिव में 90 डिग्री बनाओ तो AVL आ जाएगा, 3 पे पॉजिटिव पे बनाओगे तो AVR आ जाएगा। समझ आया? थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूज हो सकती है, तो ये हो गई हमारी कार्डियक एक्सिस। इसको अगर सुंदर तरीके से दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी दिखती है। लीड 1 0 डिग्री, क्योंकि अपन ने 0 डिग्री रखा है। फिर उसके बाद में लीड 2 60 डिग्री पे, लीड 3 120 डिग्री पे। ये मत बोलना कि सर ये एंगल कम लग रहा है और ये एंगल ज़्यादा लग रहा है, बस ऐसे दिखाने के लिए AI से फ़ोटो बनाई है मैंने। तो AI अब अपने जितना समझदार थोड़ी है। तो ये लीड 1 हो गई, ये लीड 2 60 डिग्रीज, लीड 3 अगले और 60 डिग्रीज, 1 का 90 डिग्री AVF पॉजिटिव की तरफ, 2 का 90 डिग्री लेकिन नेगेटिव में AVL, 3 का 90 डिग्री AVR पॉजिटिव में। ये समझ गए, ये कार्डियक एक्सिस होती है। और
इन सब के अलावा जो अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी नॉर्मल कार्डियक एक्सिस होती है वो लगभग इस डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए जब भी हम रिदम स्ट्रिप करने को बोलते हैं, हम बोलते हैं ना किसी की रिदम स्ट्रिप निकालो, तो हमेशा सेकंड लीड निकालते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है यानी कि जो हार्ट में नॉर्मल करंट का फ्लो अगर इस तरफ है तो वो सेकंड लीड के सबसे पैरेलल में होता है। तो जो भी है सेकंड लीड को लगता है कि जो भी करंट का फ्लो है, जो भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वो सेकंड लीड में देखने को मिलेगा। सबसे अच्छे चेंजेस सेकंड लीड में देखने को मिलते हैं। चलो ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत है। एक बार जो भी है इसको दोबारा देख लेना, दोबारा पढ़ लेना। कुछ भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि अगली क्लास जब अपन स्टार्ट करें कि एक्सेस वगैरह कैसे निकालेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।